देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा से मुद्दा विकास रहा है, रोजगार रहा है, बढ़ती महंगाई को खत्म करने की शिक्षा कैसे मिल पाए, इस पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा चुनाव लड़ा है और इसी मुद्दे पर हम चुनाव हर समय लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मैं जब से फर्रुखाबाद में आया हूं तब से मैं देख रहा हूं, ये जो 10 साल के सांसद रहे हैं यहाँ से, उन्होंने इस फर्रुखाबाद में कोई काम नहीं किया है और यहाँ पे बाढ़ की समस्या बहुत है। आलू के व्यवसायी यहाँ आलू के किसान बहुत हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई काम नहीं हुआ। और आप जैसे देखना चाहेंगे, शहर जो है, शहर में जाम की बहुत बड़ी समस्या है और अभी आप पता करिएगा, एक पुल 2 पुल पास भी हो चुके हैं, लेकिन वो सांसद जी की वजह से बन नहीं पा रहे क्योंकि उनका घर भी उस बीच में आ रहा है। तो ये जब से सांसद हुए हैं, हमें लगता है कि यहाँ की जनता हमेशा बिना सांसद के ही महसूस की है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं हुए और इन्हें सिर्फ जनता देखी है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही देखी है, बाकी समयों पे इन्होंने दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार जो माहौल है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साके जी हैं, जो लगातार 10 से 12 वर्षों से यही कैंसर अस्पताल कायमगंज में चला रहे हैं और गरीबों की जो कैंसर जैसी बीमारी से उन्हें मदद करने के काम कर रहे हैं, उन्हें इलाज करने का काम कर रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कैंसर रूपी बीमारी फैल चुकी है पूरे फर्रुखाबाद के अंदर, वो भी उसका भी इलाज डॉक्टर नवल किशोर साके जी इस बार करने जा रहे हैं। फर्रुखाबाद लोकसभा के अंदर उनको उम्मीद थी कि विकास होगा, लेकिन सरकार केंद्र में होने के बाद भी, प्रदेश में होने के बाद भी आज फर्रुखाबाद विकास से वंचित है, आज विकास के लिए तरस रहा है। और ये दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का कि ऐसे सांसद को उन्होंने चुना। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है, चाहे वो किसी समाज के लोग क्यों ना हो, खासकर मुकेश राजपूत जी के लोधी समाज के लोग भी इस बार बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को मत देने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी विश्वास है कि अगर इस देश और प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती। और आप देख सकते हैं, लगभग इधर अगल बगल कहीं भी काम अगर आपको दिखाई देगा तो वो समाजवादी सरकार की होगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की होगी, माननीय नेताजी के कार्यकाल की होगी। और यही भरोसा, यही विश्वास के नाते आज यहाँ की जनता डॉक्टर नवल किशोर साके की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है और ये भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर नवल किशोर साके जी पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर के रूप में भी यहाँ के लोगों की मदद करने का काम किए हैं और वो सांसद हो जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा, पूरा उम्मीद है कि बड़े इस फर्रुखाबाद में बड़ी संख्या में बड़े समाज के लोगों की मदद करने का काम करेंगे, यहाँ के विकास करने का काम करेंगे। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी वो सांसद हुए नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो हमारी सैलरी होगी, जो सांसद की सैलरी होगी, उस सैलरी से गरीब बच्चे जो पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, उन सारे बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम, उस सैलरी को समर्पित करने का काम करेंगे। कोई भी सांसद आज तक ऐसा ऐलान नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर नवल किशोर साके जी ने ये बड़ा दिल दिखाते हुए और ये दर्शा दिया है उन्होंने कि वाकई में अभी से जो सांसद नहीं हुआ है वो अभी से इतनी बड़ी विचार रखता होगा, तो जिस दिन सांसद बन जाएंगे वो सोचिए यहाँ की जनता के लिए, फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता के लिए कितना बड़ा योगदान देने का काम करेंगे, कितना उनकी मदद करने का काम करेंगे। तो ये सांसद, अभी मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर नवल जी यहाँ से जीतेंगे और हर तरफ आपको विकास फर्रुखाबाद के अंदर दिखाई देगा। और जहां तक उम्मीद है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं फर्रुखाबाद को समझ पा रहा हूं, फर्रुखाबाद की जनता, सम्मानित जनता, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, उसके मुंह से एक ही आवाज निकल रही है कि इस बार फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर साके ही सांसद होंगे।